16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। रात के 5 बजे एक धमाका हुआ जिसने दुनिया बदल दी। और उस धमाके को देखकर एक साइंटिस्ट के मुंह से निकले संस्कृत के शब्द, भगवत गीता के शब्द। लेकिन क्यों हजारों साल पुराने शब्द और एक परमाणु बम, इन दोनों का क्या रिश्ता था? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र, सृष्टि के रचयिता का हथियार। महाभारत कहता है ये अस्त्र केवल मंत्र से चल रहा था, कोई भौतिक धनुष नहीं, बस एक विशेष मंत्र और एक ट्रेन्ड माइंड। और जब ये छूटता था तो क्या होता था? आकाश में एक अग्निगोला, भयंकर गर्जना, सूर्य जैसी रोशनी, और जो भी उसके दायरे में आता भस्म। पानी सूख जाता, हवा जल जाती, धरती वर्षों तक बांझ हो जाती। शास्त्र कहता है ब्रह्मास्त्र के बाद उस क्षेत्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जो बचते हैं उनके बाल और नाखून गिर जाते हैं, त्वचा पर घाव हो जाते हैं, खाना जहरीला हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता, और आने वाली पीढ़ियां विकृत पैदा होती हैं। हिरोशिमा के बचे लोगों ने यही बताया था। बाल गिरना, त्वचा का जलना, अगली पीढ़ियों में जेनेटिक म्यूटेशन। बहुत कम लोग जानते हैं उस साइंटिस्ट ने संस्कृत सीखी थी, खुद जानबूझकर। हार्वर्ड में एक संस्कृत प्रोफेसर के साथ भगवद गीता पढ़ी। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में गीता की कॉपी थी जिस पर उन्होंने नोट्स लिखे थे। और जब पहला एटॉमिक बॉम्ब फटा, उन्होंने जो कोट किया वो गीता का 11वां अध्याय था, विश्व रूप दर्शन। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, गीता पढ़कर मुझे लगा कि एटॉमिक बॉम्ब पहले भी बना था। ये उन्होंने कहा था रिकॉर्ड पर। कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे। लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। निशाना था उत्तरा का गर्भ, अजन्मा शिशु, पांडवों का आखिरी वंश परीक्षित। ब्रह्मास्त्र ने गर्भ में पहुंचकर उस शिशु को मारने की कोशिश की। कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और परीक्षित बचा। लेकिन सोचिए, ब्रह्मास्त्र जो वूम्ब तक पहुंचे, क्या मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स यही नहीं करते? 1920 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंध में एक एंशिएंट सिटी खोदी, मोहेंजोदारो। वहां स्केलेटन्स मिले, सड़क पर एक साथ, जैसे चलते चलते गिर गए हों। कोई हथियार नहीं, कोई युद्ध के निशान नहीं। और वो स्केलेटन्स, उनमें रेडियो एक्टिविटी का लेवल आज भी सामान्य से ज्यादा था। कुछ रिसर्चर्स का कहना है इस शहर पर कोई ऐसा हमला हुआ जो 15,000 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा। ये टेम्परेचर एटॉमिक बॉम्ब से मेल खाता है। ये थ्योरी है, प्रूफ नहीं। लेकिन सवाल तो बनता है, उस साइंटिस्ट ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और फिर पछताया। उन्होंने कहा था, फिजिसिस्ट्स हैव नोन सिन। महाभारत में भी अश्वत्थामा को श्राप मिला। दोनों ने एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। हजारों साल का फासला, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग भाषाएं, लेकिन एक ही सबक कि कुछ शक्तियां इंसान के हाथों में नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र एक हथियार था या एक चेतावनी? शायद दोनों। दो अलग अलग युग, दो अलग अलग सभ्यताएं, दो अलग अलग भाषाएं, लेकिन एक ही सच। जब भी इंसान ने खुद को भगवान समझा, उसने विनाश ही बनाया। ब्रह्मास्त्र हो या एटॉमिक बॉम्ब, दोनों में एक बात समान थी, जो एक बार छूट गया वो वापस नहीं आया।
शायद इसीलिए महाभारत में लिखा है, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ उसे दो जो इसे कभी ना चलाए। और शायद इसीलिए उस साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कहा था, आई विश आई हैड बीन अ वॉच मेकर। काश मैं एक घड़ी साज होता। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, ये वीडियो शेयर करें। सोचिए, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वैल्यूबल लगी तो किसी और को भी लग सकती है। एक शेयर से एक और इंसान की सोच बदल सकती है। और हां, इससे हमें भी बहुत फर्क पड़ता है। शुक्रिया।